अभिनेता संजय दत्त की हमेशा से ही पर्सनल लाइफ सुर्खियों भरी रही है, चाहे उनकी निजी जिंदगी हो या फिर उनकी प्रोफेशनल भरी लाइफ। हमेशा से ही वो सुर्खियों में रहे हैं। पिता सुनील दत्त इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। ऐसे में इंडस्ट्री में उनके लिए आना कोई खास मशक्कत भरा नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। मौजूदा दौर में इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर संजय दत्त का नाम लिया जाता है, जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनकी फिल्मों का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं और फिल्मों में उनकी अदायगी को भी लेकर खासा क्रेज बना ही रहता है। लेकिन इन सब के अलावा संजय दत्त ने अपनी निजी जिंदगी में बहुत सारे बुरे पल देखे हैं और एक बार ऐसा भी समय आया जब संजय दत्त का घर गिरवी रखना पड़ा था। दरअसल हुआ यूं कि अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म रेशमा और शेरा से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा था। साल 1971 में रिलीज हुई यह फिल्म सुनील दत्त की महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक थी, लेकिन इस पहली फिल्म का अनुभव दत्त साहब के लिए इतना खराब साबित हुआ कि उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया था। अब दत्त साहब की इस बदहाली के लिए संजय दत्त ही जिम्मेदार थे। दरअसल रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान संजय दत्त सिर्फ 12 साल के थे। अपने बोर्डिंग स्कूल सनावर से छुट्टियों पर आए थे। संजय दत्त अपने पिता से मिलने इस फिल्म के सेट पर भी आए और उस समय एक कव्वाली की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त ने बेटे संजय को पहला ब्रेक देने का मन बना लिया था और उन्होंने इस कव्वाली में संजू बाबा को भी बिठा दिया। संजय दत्त की ये पहली अपीयरेंस थी, लेकिन इसके बाद जैसे इस फिल्म को ग्रहण सा लग गया। सुनील दत्त ने फिल्म के कुछ रैशेस देखे और उन्हें फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। निर्देशक सुखदेव से उनकी कुछ बातों पर मतभेद हो गए, जिनमें से एक रंजीत का फिल्म में होना भी माना जाता है। सुनील दत्त ने फिल्म की कमान अपने हाथ में ले ली और फिल्म को दोबारा से शूट किया गया और इस रीशूट से लगभग फिल्म की लागत 100 गुना बढ़ गई। फिल्म को रिलीज के बाद समीक्षकों की जबरदस्त सराहना मिली और कई लोगों ने इसे अपने समय से आगे की फिल्म घोषित किया, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को नकार दिया। दत्त परिवार को गहरा आर्थिक झटका इससे लगा। अब सुनील दत्त के एक इंटरव्यू के अनुसार उन्हें 60 लाख का नुकसान हुआ था। इस फिल्म के संगीत को सराहना मिली थी और संगीतकार जयदेव को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था और उन्होंने संजय को अपना लकी चार्म माना था। लेकिन पिता सुनील दत्त के लिए ये फिल्म करियर का सबसे बड़ा घाटा बनकर आई थी। हालांकि कुछ समय बाद नरगिस के डबिंग थिएटर का काम चल पड़ा और सुनील दत्त को भी कुछ सुपरहिट फिल्में जैसे हीरा, गीता मेरा नाम, प्राण जाए पर वचन न जाए और नहले पे दहला मिली। लेकिन रेशमा और शेरा जहां संजय दत्त के डेब्यू और कई महान कलाकारों के करियर की शुरुआती फिल्म के रूप में जानी जाती है, वहीं सुनील दत्त साहब के लिए वो फिल्म किसी कड़वी याद से कम नहीं रही।